बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से वापडा डिपार्टमेंट यानी एनटीडीसी डिपार्टमेंट वापडा में एनटीज के थ्रू असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट पर आपने अप्लाई किया, इसका तहरीरी इम्तिहान यानी इसका रिटन टेस्ट देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं सिलेबस के एंड मुताबिक, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, काफ़ी ज़्यादा फायदा आप लोगों को इस वीडियो से होने लगा है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग आर द डिड नॉट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी टाइप नहीं है सेमीकंडक्टर डायोड्स की। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, करंट डायोड। जो करंट डायोड है ये सेमीकंडक्टर डायोड्स की टाइप्स यानी एग्जाम नहीं है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो सेमीकंडक्टर डायोड्स की कौन कौन सी एग्जाम है, ताकि क्वेश्चन जिस तरह भी पूछे जाए आप इजीली कंफ्यूज होने के बगैर इसका राइट आंसर पर टिक कर सको। तो देखें, जो एलईडी डायोड ये भी सेमीकंडक्टर डायोड्स की एग्जाम है, टनल डायोड ये भी एग्जाम है, फोटो डायोड ये भी एग्जाम है। तो इन तीनों के अलावा अगर बात करें तो ZEN जिनेट डायोड ये भी सेमीकंडक्टर डायोड्स की एग्जाम है, रेक्टिफायर डायोड भी सेमीकंडक्टर डायोड्स की टाइप है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड ये भी एग्जाम है, और स्विचिंग डायोड ये भी सेमीकंडक्टर डायोड्स की टाइप है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सिलिकॉन डायोड इज अबाउट। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है 0.7 V 0.7 वोल्ट, यानी द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सिलिकॉन डायोड इज अबाउट 0.7 वोल्टेज या 0.7 V। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफार्मर विच वर्क्स ऑन अ सिंगल फेज इज कॉल्ड, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो ट्रांसफार्मर वर्क्स करता है ऑन अ सिंगल फेज पे तो वो क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, सिंगल फेज कहलाता है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए द ट्रांसफार्मर विच वर्क्स ऑन अ 3 फेज या 2 फेज, अगर 3 फेज का पूछा जाए तो आप लोगों का राइट आंसर होगा 3 फेज, अगर 2 का पूछा जाए तो डबल फेज का राइट आंसर होगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है VGA स्टैंड्स फॉर, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि VGA की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन इसका राइट है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो जो VGA एक केबल होती है, एक वायर होती है जो कि कंप्यूटर सिस्टम और जो मॉनिटर होता है उसके बीच में मतलब है कि ये काम करती है। ये मतलब है कि जो मॉनिटर में हमें जो पिक्चर, जो वीडियो, ऑडियो, जो भी चीज़ हमें नज़र आ रही होती है ये इस केबल के थ्रू ही नज़र आ रही होती है। तो ये वीडियो कंप्यूटर सिस्टम और मॉनिटर के बीच में लगी होती है। तो VGA की फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल वर्जन ऑफ एवियो अवोमीटर इज कॉल्ड, यानी जो डिजिटल वर्जन अवोमीटर का क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, डिजिटल मल्टीमीटर। जो डिजिटल वर्जन का अवोमीटर मतलब डिजिटल वर्जन ऑफ अवोमीटर इज कॉल्ड डिजिटल मल्टीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेजर द करंट इन द सर्किट, अ मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, सीरीज। टू मेजर द करंट इन द सर्किट्स अ मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, जो मीटर होता है हमेशा मतलब कनेक्टेड रहता है, इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, सीरीज के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, अनरिलायबल सप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, अनरिलायबल सप्लाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, जो कैपेसिटेंस का यूनिट इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, फैरड एफ। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड एफ। तो नेक्स्ट जो आप लोगों ने कुछ और भी यूनिट्स हैं, जैसा कि अगर बात करें वर्क का जो यूनिट है वो जोल जे कहलाता है, वर्क का जो यूनिट है वो जोल जे कहलाता है, जो एनर्जी का यूनिट है वो जोल जे कहलाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो रेजिस्टेंस का जो है वो ओहम कहलाता है, करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर ए कहलाता है। अगर बात करें वोल्टेज की तो ये वोल्ट वी कहलाता है, और कैपेसिटेंस का आप लोगों को बता चुका हूँ फैरड एफ कहलाता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओजोन फार्मूला इज, तो ओजोन का जो फार्मूला इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, O3 जो है ये ओजोन का फार्मूला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर फार्मूला इज, तो वाटर का फार्मूला इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, H2O जो है ये वाटर का फार्मूला है। तो ये वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए मतलब यूज़ होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फादर ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि किसको फादर ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, हार्वर्ड आइकन जो है इनको द फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है।
अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है द फादर ऑफ कंप्यूटर, सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाए द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट है, चार्ल्स बेबेज। द फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। द फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है हार्वर्ड आइकन को। नेक्स्ट अगर बात करें जो मॉडर्न कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस की बात करें तो जो एलन ट्यूरिंग को मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, या जो कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस भी एलन ट्यूरिंग ने लिखी है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर वो कहा जाता है एडवर्ड रॉबर्ट को। एडवर्ड रॉबर्ट को पर्सनल कंप्यूटर का मतलब बानी, यानी द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एडवर्ड रॉबर्ट। तो आप लोगों ने ये सारे याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई सरफेस टेंशन एज लो विस्कोसिटी डैश फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इस क्वेश्चन हमें ये बताना है कि जो हाई सरफेस टेंशन एंड लो विस्कोसिटी मतलब कि डैश फिजिकल किसकी मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, ये वाटर यानी पानी की ये मतलब कि फिजिकल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हाई सरफेस टेंशन एंड लो विस्कोसिटी, वाटर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इक्विपमेंट्स मेजरिंग एंड प्रोसेसिंग कंटिन्यूसली सिग्नल इज कॉल्ड, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है वो कौन सी चीज़ है या वो कौन सा आला जो मेजरिंग एंड प्रोसेसिंग करता है कंटिन्यूसली सिग्नल्स इज कॉल्ड। इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है एनालॉग। एनालॉग इक्विपमेंट्स मेजरिंग एंड प्रोसेसिंग कंटिन्यूसली सिग्नल्स इज कॉल्ड एनालॉग। तो देखें जो कंटिन्यूसली का मतलब ये है कि इस तरह मतलब ये लगातार मतलब कि ये जो सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करता रहेगा लगातार। लेकिन अगर बात करें जो कंटिन्यूसली मतलब है कि नहीं करता मेजरिंग एंड प्रोसेसिंग, वो कहलाता है डिजिटल। ये इसकी एग्जांपल ये है कि ये मतलब है कि नंबर इसमें होते हैं 0 एंड 1 पर ये काम करता है, यानी मतलब है कि एक 0 है इसके बाद 1 2, ये मतलब है कि पॉइंट्स या नंबर्स पर काम करता है। लेकिन जो है एनालॉग ये मतलब है कि कंटिन्यूसली और लगातार मतलब है कि मेजरिंग एंड प्रोसेसिंग मतलब करता रहता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है एनालॉग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश डायोड इज 2 टर्मिनल पी-एन जंक्शन डायोड दैट कंडक्ट्स द करंट सिचुएशन ओनली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड। तो उसका जो राइट आंसर बनता है ये ऑप्शन राइट बनता है सेमीकंडक्टर डायोड। यानी इस क्वेश्चन आ डैश डायोड इज 2 टर्मिनल पी-एन जंक्शन डायोड दैट कंडक्ट्स द करंट सिचुएशन ओनली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड राइट आंसर सेमीकंडक्टर डायोड। तो ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्नीम ज़रा इज़ विच कैटेगरी फेमस पर्सनैलिटी, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है जो तस्नीम ज़ारा है ये मतलब किस कैटेगरी की फेमस पर्सनैलिटी है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है फिज़िक्स एंड थ्योरिस्ट। इसकी मतलब है कि फेमस यानी एक ये पाकिस्तान की मतलब एक वाद फीमेल हैं जो जिन्होंने मतलब एक फ़िज़िक्स में भी काफ़ी नाम कमाया और थ्योरिस्ट में भी और इल्म की दुनिया में भी, ये आप लोगों ने याद रखना है। और इन्हें मतलब कि जर्मनी में भी जाने का पाकिस्तान की तरफ से जर्मनी में इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो तस्नीम ज़रा क्या है ये पाकिस्तानी फ़ीमेल यानी औरत जो है फ़ीमेल ये साइंसदान है फिज़िक्स थ्योरिस्ट एंड इल्म की दुनिया की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है द रिलेशनशिप बिटवीन करंट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, तो इससे किससे मैच करता है। तो उसका जो राइट आंसर बनता है ये ऑप्शन इसका राइट है ओहम जॉर्ज सिमन 1826। ये आपने याद रखना है डिटर्मिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। तो उसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है ओहम जॉर्ज सिमन और 1826। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।